हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यानिंग और गुहान बाहर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर इनको ठंड लग रही होती है तो गुहान यानिंग को शॉल उड़ाता है। अब दिखाते हैं कि जैसी ठंड बढ़ती है तो यानिंग गुहान के करीब हो रही होती है। तो जैसे जैसे वो करीब होती है तो गुहान उसे फासला कर रहा होता है। तो वहाँ पर ही गुहान कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा तुम्हारे करीब बैठा हूँ, मैं दूर होता हूँ। तो वो उसे कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो दिखाते हैं कि ठंड बढ़ रही होती है। तो अचानक से ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब होते हैं। दोनों का सर एक दूसरे से टकराता है तो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि गुहान यानिंग को देखता है और वहाँ पर ही दोनों जैसे एक दूसरे को किस करने जा रहे हो, एक दूसरे के करीब बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर ही वेंशु कहने लग जाती कि ऐसा लगता है कि दोनों अब किस करेंगे। तो जैसे ही शेंजी देखता है उसको ये सब अच्छा नहीं लगता तो अचानक से कहता है कि कट। तो वहाँ पर ही लाइट भी चली जाती है और वहाँ पर ही यानिंग गुहान को कहती कि चलो मैं तुम कहीं लेके चलूँ। तो उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाती है साइड पर। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि शेंजी कहता है कि फैंग ये सब क्या चल रहा है। तो अचानक से लाइट आती है तो वेंशु कहती है कि यानिंग और गुहान कहाँ गए। तो शेंजी कहते हैं कि चलो हम इनको ढूंढते हैं। तो ये लोग उनको ढूंढने लग जाते हैं। अब यानिंग गुहान को कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि बुक में तो यही लिखा हुआ था कि गर्ल्स ज्यादा रिजर्व रहती है और वो चूहे बिल्ली का खेल खेलती रहती है। तो मुझे ये सब कुछ नहीं आता। मैं तुमसे डायरेक्ट पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे हेट करते हो? तो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसे कहती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बल्कि उसी दिन से जब तुम मेरी कार में आकर बैठी थी। और अगर मैं ये शो कर भी रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। तभी फिर वो उसको देखकर मुस्कुराती है। फिर वो उसको कहता है कि मैं बेशक तुम्हें ये चीजें जाहिर नहीं करता हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हमेशा मेरी साइड पर रहना चाहोगी? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तभी फिर वो आंसर करने लगती है तो अचानक से शेंजी आता है और कहता है कि नहीं, हरगिज नहीं। तो वहां पर ही गुहान उसे देखकर कहता है कि क्यों क्यों नहीं। तो वहां पर ही यानिंग भी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शेंजी ने कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि गेस्ट प्राइवेट में डेट नहीं कर सकते, और वैसे भी तुम लोगों की शूटिंग चल रही थी, तुम लोग इस तरह से क्यों छोड़कर आ गए। तो वहां पर ही वो ने कहता है कि चलो मेरे साथ चलो और अपनी शूटिंग स्टार्ट करो। अब उनको पकड़ के लेके जा रहा होता है तो सामने से ही फैंग और वेंशु आते हैं कि क्या हुआ। तो वहां पर ही शेंजी कहता है कि चलो फिल्मिंग स्टार्ट करो। अब वेंशु यानिंग से ये पूछती है कि अच्छा ये बताओ, क्या गुहान ने तुम्हारे आगे अपना लव कन्फेस किया कि नहीं, उसने क्या कुछ कहा। तभी फिर यानिंग उसे कहती है कि वो मेरे आगे कुछ इजहार करने जा ही रहा था कि शेंजी ने हमें आके इंटरप्ट कर दिया। तभी फिर वेंशु से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों के दरमियान ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। तभी फिर यानिंग कहती कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी है, बल्कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के दरमियान हग और किस भी हो जाएगा, लेकिन शेंजी ने आके सब कुछ खराब कर दिया। तो वहां पर ही वेंशु से कहती है कि तुम जो इतनी जल्दबाजी कर रही हो, क्या तुम ये सब कुछ शेंजी की वजह से कर रही हो। तभी वो उसे कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो फिलहाल रियल में गुहान के साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर वो उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। अब शेंजी बहुत ज्यादा अपसेट बैठा होता है तो फैंग उसको देखकर कहता है कि बॉस, आप अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तभी फिर वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते। तो फैंग कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, जब फिल्मिंग चल रही होती है तो मैं आपको देखता हूँ कि आप कितने ज्यादा बेचैन होते हो। तो आप ये किस तरह से कर सकते हो, क्या आप उसको डेट करता हुआ किसी के साथ देख सकते हो। तभी फिर वो कहता है कि बॉस, आई नो कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है और जिसमें बहुत ज्यादा मजबूर किया जाता है, लेकिन प्यार का ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। प्यार के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा ब्रेव होना पड़ता है, आपको अपने प्यार का इजहार भी करना होता है, कुछ मिरेकल्स करने पड़ते हैं और उसके लिए फाइट करना पड़ता है। तो वहां पर ही शेंजी उसका कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मिरेकल्स इसमें काम आते हैं। तो फैंग कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, जब तक कि आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि मिरेकल्स होते भी हैं कि नहीं। और वैसे भी बॉस, आपका जो दिल करता है आप करो, जो कहना है आप कहो, मैं आपको हर तरह से सपोर्ट करूंगा। तो वहां पर ही शेंजी उसकी बात समझता है और वहां पर ही वो यानिंग को मैसेज करता है कि क्या तुम जाग रही हो, और यानिंग भी इसको मैसेज करती है कि तुम जाग रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो दोनों एक दूसरे को मैसेज छोड़ देते हैं। अब शेंसी इसका वेट कर रहा होता है तो यानिंग उसके पास आकर कहती है कि शेंसी, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। जब भी मैं और गुहान आपस में होते हैं तो तुम हमारे दरमियान आने की कोशिश क्यों करते हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपने प्यार का इजहार उसके सामने करूंगी, तो तुम्हें हमें मिलाना चाहिए, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें डेट करता हुआ और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाना और कन्फेस करता हुआ नहीं देख सकता। तभी वो इसे कहती तुम क्यों नहीं देख सकते, तुम वैसे भी मुझे कौन सा कोई पसंद करते हो। तभी वो इसे कहते कि यानिंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद करता था। बेशक ये सब कुछ कहने में मुझे लेट हो रहा है, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता आया हूँ और मैं अब और ज्यादा नाटक नहीं कर सकता और मैं इस शो की फिल्मिंग भी अब नहीं करूंगा। तभी फिर वो कहती है कि शेंजी, क्या तुम पागल हो चुके हो। मैं 10 साल से तुम्हें पसंद करती आई हूँ
और जब मैंने तुम्हें इजहार किया था तो तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, और तुम्हें पता भी है मैं किस तकलीफ से गुजरी थी। अब जब मैं उस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ, मैंने मूव ऑन कर लिया है और मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं रख सकती, तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तभी शेंजी कहता है कि मैंने सोचा था कि ये सब कुछ करने के बाद इसमें तुम्हारा फायदा होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा तकलीफ से गुजरोगी, और मैंने सोचा था ये सब कुछ करके तुम्हें एक खुशी मिलेगी, लेकिन अब मैं तुम्हें खुदा हुआ नहीं देख सकता। तभी फिर वो उसको देखने लग जाती है। तभी वो कहता है कि यानी मुझे मालूम है कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है। तभी वो उसको देखकर कहती है कि लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तभी फिर वो उसको ये कहकर मुड़ जाती है। तो जैसी वो वहां से चली जाती है तो शेंजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब वो यन्निंग को खोता हुआ नहीं देख सकता था। और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।